enlightened monarchs have worked tirelessly to develop our country, balancing economic growth carefully with social development, environmental sustainability, and cultural preservation, all within a framework of good governance. We call this holistic approach to development gross national happiness, or GNH. Back in the 1970s, our first king famously pronounced that for Bhutan, gross national happiness is more important than gross national product. भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थित एक लैंडलॉक देश है। भूटान की लगभग आधी आबादी भूटान के मूल निवासी है, जिन्हें गारोब कहा जाता है। भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है, जिसका अनुपालन देश की लगभग 75% जनता करती है। भूटान की अतिरिक्त 25% जनसंख्या हिंदू धर्म की अनुयायी है। भूटान के हिंदू धर्मी नेपाली मूल के लोग हैं, जिन्हें लोहछम्पा भी कहा जाता है। हवाई, सड़क और ट्रेन द्वारा आसानी से भूटान पहुंचा जा सकता है। भूटानी शहर फुनचोलिंग एक भारतीय शहर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसे जयगांव कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भूटान में रेलवे लाइन नहीं है। का नजदीकी रेलवे स्टेशन हासीमारा पड़ता है। हासीमारा फुनचोलिंग से केवल 17 किलोमीटर दूर है, जो सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। हासीमारा में लंबी दूरी की सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, तो यात्रियों को न्यू अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में उतरना होगा तथा वहां बस या टैक्सी ले सकते हैं। न्यू अलीपुरद्वार से जयगांव 60 किलोमीटर दूर है। फुनचोलिंग भारतीय शहर जयगांव से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से आने पर हमें एक गेट, जिसे भूटान गेट कहते हैं, उसको क्रॉस कर ही इस शहर में आना होता है। फुनचोलिंग अन्य भूटानी शहरों की तुलना में विशिष्ट रूप से अधिक शहरी है, क्योंकि यह भूटान की वित्तीय, औद्योगिक और व्यापारिक राजधानी है। यह पड़ोसी संस्कृति से थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन अपने पड़ोसी की तुलना में कहीं अधिक शांत और व्यवस्थित है। भारत के पर्यटकों को भूटान में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहचान का प्रमाण जैसे पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। यदि आप फुनचोलिंग से आगे थिम्पू या पारो जाना चाहते हो, तो आपको एक परमिट बनवाना पड़ेगा, जो आप फुनचोलिंग स्थित इमिग्रेशन ऑफिस से बनवा सकते हैं। ये परमिट 7 दिन के लिए ही मिलता है। यदि आप थिम्पू से आगे जाना चाहते हैं, तो आप एक परमिट थिम्पू में बनवाना पड़ता है। फुनचोलिंग में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जहां आप भूटानी, नेपाली और भारतीय संस्कृतियों की विविधता की एक झलक देख सकते हैं। इनमें पहले नंबर पर आता है अमोचू मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। यहाँ मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। यह बहुत बड़ा तो नहीं है, फिर भी देखना बनता है। करबंदी मोनेस्ट्री दूसरा दर्शनीय स्थल है, जो भूटान गेट से कुछ ही दूरी में स्थित एक पहाड़ी पर बनी है। इसे 1967 में बनवाया गया था। ये भूटान नरेश की दादी का सर्दियों का आवास भी था। जांगतो पेलरी लखांग टेम्पल शहर के बीचों बीच पार्क में है। फुनचोलिंग में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। भूतल पर गुरु रिनपोछे की प्रतिकृति के साथ साथ 8 अलग अलग प्रकट आदमकद मूर्तियां और बुद्ध के जीवन को चित्रित करने वाले चित्र हैं। आपको पहली मंजिल पर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के साथ 7 बद्रुंग नवांग नामक ग्याल की 8 मूर्तियां और शीर्ष मंजिल पर अमिताभ की मुख्य मूर्ति भी मिलेगी। फुनचोलिंग में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक फुनचोलिंग मार्केट है, जो फुनचोलिंग के मुख्य शहर से थोड़ा अलग है।
यदि आप मुख्य बाजार से महंगी घरेलू सजावट या कांसे और पीतल की मूर्तियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इस बिना तामझाम के बाजार का दौरा करें। थिम्पू भूटान की राजधानी है। इसकी फुनचोलिंग से रोड की दूरी 147 किलोमीटर है, जो 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है। यह ड्राइव बहुत सुंदर है और रास्ते में कुछ झरने दिखाई दे सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत से कम नहीं है। रास्ते में 2 भूटानी नदियों थिम्पूचू और पारोचू के संगम पर जाएं। आइए देखते हैं इस यात्रा के कुछ झलक। थिम्पू भूटान की राजधानी के साथ साथ सबसे बड़ा शहर है। ये एक आकर्षक शहर है, शायद दुनिया की सबसे छोटी राजधानी है। हिमालय के बीचों बीच स्थित परंपरा और आधुनिकता का दिलचस्प संयोजन यहाँ देखा जा सकता है। क्लॉक टावर स्क्वायर भूटान की राजधानी थिम्पू में एक प्रसिद्ध स्थल है। टावर में हर तरफ 4 घड़ियां हैं और कुछ खूबसूरत कलात्मक नक्काशी और पेंटिंग है। टावर थिम्पू के केंद्र में नोर्जन लैंड के नीचे स्थित है। आसपास के फूड जॉइंट में परोसे जाने वाले व्यंजनों को देखना न भूलें। बुद्ध दोडेमा थिम्फू दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमाओं में से एक। बुद्ध दोडेमा वास्तुशिल्प आश्चर्य की उत्कृष्ट कृति है। विशाल कांस्य प्रतिमा 50 मीटर से अधिक ऊंची है और सोने से ढकी हुई है। इसके अलावा इसमें 1,25,000 अन्य बुद्ध प्रतिमाएं भी हैं, जो बुद्ध दोडेमा प्रतिमा के चारों ओर रखी गई हैं। यहाँ का ताशी छोडोजोंग पारंपरिक दुर्ग और मठ है, जिसे शाही सरकार के कार्यालयों के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये पारंपरिक भूटानी वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूना है। शाही महल के आसपास के खेत कृषि को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता को दर्शाते हैं। दोचुला दर्रा थिम्फू में पर्यटकों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। दोचुला दर्रा समुद्र तल से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ 108 स्मारक या स्तूप ड्रक वांग्याल के रूप में जाना जाता है। दर्रे के पूर्व में हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं और उनमें से एक माउंट है 23,484 फीट पर। मसंगगान, जो भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, यह पास थिम्फू से पुनाखा राजमार्ग पर मात्र 23 किलोमीटर पर पड़ता है। यह हम पुनाखा जाते हुए देख सकते हैं। पुनाखा थिम्पू से 86 किलोमीटर दूर है और कार द्वारा थिम्पू से पुनाखा पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगता है। स्थानीय कैब का किराया यात्रा लगभग 900 से 1200 रुपए है। पुनाखा के रास्ते में फोबजीखा घाटी में गंगटेगोम्बा की यात्रा करें। पुनाखा पहुंचने पर स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्रा करें। रुचि के स्थान है चिमीलहखांग मंदिर। चिमीलहखांग भूटान के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है और इसे लामा द्रुक्पा कोइनले को समर्पित प्रजनन क्षमता का मंदिर माना जाता है, जिसे दिव्य पागल के रूप में जाना जाता है। पुनाखा दोंग एक सुंदर वास्तुकला का नमूना है और एक चमकदार धूप वाले दिन चमकती सफेद धुली दीवारों का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। सुनहरे लाल और काले रंग की लकड़ी इस आकर्षक वास्तुकला के करिश्मे में 4 चांद लगाती है। एक रात पुनाखा में रुकने के बाद अगले दिन पुनाखा से पारो जाएं। यह दूरी 127 किलोमीटर है और पुनाखा से पारो पहुंचने में 3.5 घंटे लगेंगे। स्थानीय कार की दर लगभग 1,000 रुपए है। पारो पहुंचने पर चेलेला पास की यात्रा करें। यह पारो से 2 घंटे की ड्राइव पर है। समुद्र तल से लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह भूटान राजमार्ग का उच्चतम बिंदु है।
आपको चेलेला दर्रे से भूटान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जोमुलहारी पर्वत का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। पारो भूटान के पारो घाटी में स्थित पारो जिले का एक शहर है। यहाँ देश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंडिया से मात्र 2 एयरलाइंस ही उपलब्ध हैं, भूटान एयरलाइंस और ड्रक एयरलाइंस। पारो कई पवित्र स्थलों के लिए भी जाना जाता है। इनमें प्रमुख है ताकत संगमर, जिसे टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर से 10 किलोमीटर दूर है। एक पहाड़ी की चोटी पर 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह 2 घंटे का ट्रैक है। यह ट्रैक अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताकत संगमठ के रास्ते में सबसे पहले पारोचू नदी की यात्रा करें। यह पश्चिमी भूटान की एक नदी है और वोंगछू की एक शाखा है। पारो शहर प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा इस पुराने किले के लिए भी मशहूर है। 17वीं सदी में बने इस कमाल के किले की वास्तुकला सबको आकर्षित करती है। लकड़ी और पत्थर से बने इस किले को ऐसे बनाया गया है कि आपको कीलें तक नहीं दिखेंगी। बताया जाता है कि किसी जमाने में उत्तर से आने वाले दुश्मनों से भूटान को बचाने में इस किले की अहम भूमिका थी। आप छोटे से लकड़ी के पुल को पार करके किले तक पहुंचते हैं। किले के पास में ही नेशनल म्यूजियम है। गोल आकार के भवन में भूटान के इतिहास से जुड़ी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। पारो घाटी में स्थित लाखांग पुराने बौद्ध मठों में से एक है। बताया जाता है कि बौद्ध धर्म गुरु आचार्य पद्मसंभव पारो की यात्रा के क्रम में यहाँ पधारे थे। पारो इतनी शानदार जगह है कि आपको इन्हीं वादियों में बस जाने का मन करेगा। यहाँ आप 2 से 3 दिन में सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ से वापस फ्लाई कर सकते हैं या बाई रोड फुनशोलिंग होकर इंडिया आ सकते हैं। ये पूरा ट्रिप 6 या 7 दिन में किया जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।